खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के फाइनल टाकरे की। क्या 30 साल बाद तारीख खुद को दोहराएगी? पाकिस्तानी टीम एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बनने का ख्वाब लिए मेलबर्न के मैदान में उतरेगी। इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा है, लेकिन फाइनल के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है। आईसीसी ने प्लेइंग कंडीशंस में तब्दीली करके रिजर्व डे में इजाफी वक्त को मजीद 2 घंटे बढ़ा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में T20 वर्ल्ड कप फाइनल से कबल पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के एजाज़ में तकरीब सजाई गई, जिसमें शायकीन और परस्तारों की बड़ी तादाद शरीक है। वहीं पर ही मौजूद है समा टीवी की एंकर पर्सन सवेरा पाशा। उनसे जानते हैं कि कैसा जोश व खरोश पाया जा रहा है। जी सवेरा पाशा, बताइएगा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं यहाँ इन दी फैन पार्क एंड द फैंस ऑफ पाकिस्तान आर गोइंग क्रेजी। थोड़ी देर में जो है वो हमारे प्लेयर्स आने वाले हैं और हमारे प्लेयर्स इनसे आके मिलेंगे एंड आवर फैंस आर सो पम्प्ड अप। इतने कोई मूड में है फैंस। आप लोग को मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि फैंस कितने एंथुसियास्टिक है, कितनी पावर में है, कितने ज़्यादा खुश है, एंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं ज़रूर ये दिखाना चाहूँगी एंड लुक एट दिस love that they are pouring for Pakistan. कौन जीत रहा है कल? पाकिस्तान। कौन होगा कल का स्टार? आपके लिए शाहीन शाह, अफरीदी और बाबर। ओहो, आप बताएं कौन है आपका पसंदीदा खिलाड़ी? नसीम शाह। और आपको पक्का लगता है कल जीत रहा है पाकिस्तान? 100% लग रहा है। Who's your favorite player? शाहीन। शाहीन शाह अफरीदी। तो शुरू में ही बटलर और हेल्स को आउट कर लेना चाहिए पावर प्ले के अंदर। I really hope so. प्लस वेदर भी कुछ ऐसा लग रहा है कि उनके फेवर में शायद चला जाए, अल्लाह करे। तो फिर हम ट्रॉफी घर लेकर जा रहे हैं। आप यहीं पे रहते हैं मेलबर्न में? Yes, मैं मेलबर्न में रहता हूँ। और आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा? मेरा पसंदीदा खिलाड़ी बाबर। पाकिस्तान के फैंस बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं, बहुत ज़्यादा पुरअज़म हैं एंड दे आर श्योर दैट पाकिस्तान वुड बी विनिंग इट टुमारो। और 92 का एक रीडू होगा। हम सबकी दुआएं हैं टीम पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच। कौन बनेगा चैंपियन, ये फैसला तो इतवार की शाम होगा, मगर कराची के बंगाल टाइगर्स ने अपनी पेशगोई कर दी है। जानते हैं खिज़र आज़म की इस रिपोर्ट में। पूरी दुनिया के क्रिकेट शायकीन की नजरें हैं इस वक्त मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर। पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड। इनको उम्मीद है पाकिस्तान जीतेगा, मगर कराची का बंगाल टाइगर किसके हक में वोट दे रहा है, आपको दिखाते हैं। बंगाल टाइगर ने अपना वोट पाकिस्तान टीम के हक में दे दिया है। अब देखना यह है कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में बाबर 11 कैसा परफॉर्म करती है। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ खिज़र आज़म, समा, कराची। और T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंग्लैंड के फाइनल के हवाले से कराची में बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर भी पुरजोश हैं। कहती है कि बाबर और रिजवान की जोड़ी से बड़ा डर लगता है। पाकिस्तान टीम नामुमकिन को मुमकिन बनाने की सलाहियत रखती है। समा के नुमाइंदे हुज़ैफा खान के साथ खुसूसी बातचीत की है, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल MCG के मैदान पे खेला जाएगा इतवार को। और इस बड़े फाइनल के लिए पूरा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। जहां पाकिस्तानी फैंस चाहते हैं कि उनकी टीम ये फाइनल जीते, वहीं साथ साथ इंग्लिश टीम के जो फैंस हैं वो भी अपनी टीम को फतेहयाब देखना चाहते हैं। आज हमें ज्वाइन किया है डिप्टी ब्रिटिश हाई कमिश्नर सारा मूनी ने। टेल अस अबाउट इंग्लैंड टीम जर्नी इन द T20 वर्ल्ड कप एज अ इंग्लैंड क्रिकेट फैन। Really strong. What a superb batting team that we have. Quite incredible. I've got my fingers crossed for Sunday, but honestly, you can never write off Pakistan. So, who is your favorite player in Pakistani team? You know, Afridi's had a great game. Khan has had great games. You've got those scary openers in Rizwan and Baba who I'm trying not to think about too much, actually. Okay, same question. Coming over to England, who is your favorite English player in this particular side? Today, Butler. And at Sunday,
I hope it's an all-round performance. Who do you think will gonna win the title, Pakistan or England? England is the steadier team, but if you want pyrotechnics and pulling it out the hat when no one thinks you can do it, you look to Pakistan. Okay. So it's a bit even. I think that when England play Pakistan, cricket is the winner. Thank you, Sarah, for your particular time, and we hope that the cricket win on Sunday, either it's England or Pakistan, both the fans enjoy it, and we'll have a great game. Thank you. Thank you so much. और अब सियासत के मैदान से खबर है। वज़ीर आज़म की बरतानिया से वतन वापसी अचानक मुलतवी हो गई। शहबाज शरीफ ने बरतानिया में क़याम मज़ीद एक रोज़ बढ़ा दिया है। नया आर्मी चीफ कौन होगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के साथ अहम मुशावरत हुई। वक्त से पहले नाम जाहिर न करने पर इत्तेफाक किया गया। नवाज शरीफ ने PTI मार्च नज़रअंदाज करने की हिदायत भी की और इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने का मशवरा दिया। वज़ीर आज़म की लंदन में लीगी कायद से चौथी मुलाकात। रवा माह होने वाली तैनाती से मुताल्लिक अहम मुशावरत की। फैसला हुआ वक्त से पहले कोई नाम जाहिर नहीं किया जाएगा। मुलाकात में ये भी तय पाया कि PTI मार्च को नजरअंदाज किया जाए, कोई रद्द अमल ना दिया जाए। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि सारी तवज्जो मुआशी बहरान से निमटने पर लगाई जाए। ये मशवरा भी दिया कि इलेक्शन मुकर्ररा मुद्दत पर ही कराए जाएं। मुलाकात के बाद जज्बाती मंजर देखने को मिला। दोनों भाई गले मिले और एक दूसरे को बोसा भी दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, नवाज शरीफ सिर्फ बड़े भाई और लीडर ही नहीं, बल्कि वो शख्सियत है जो जिंदगी भर मेरे लिए ताकत का सुतून रही है। बोसा लेने की वीडियो पर रद्द अमल देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ का प्यार और मोहब्बत मेरा सरमाया है, एतमाद और हौसले का सबब है। वजीर आजम लंदन से वापसी पर नवाज शरीफ से होने वाली मुशावरत पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान की हरीफों पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि लंदन में तमाशा इदारे मजबूत करने के लिए नहीं हो रहा। जिन लोगों ने सारी जिंदगी मेरिट पर काम नहीं किया, इनसे अहम तकर्री पर क्या तवक्को रखी जा सकती है? यहाँ ताकतवर डाकुओं से डील की जाती है, उनको जेलों में नहीं सजा नहीं मिलती, डील होती है। तो ये डील हो रही है सारे मुल्क के सामने। अब ये जो कर रहे हैं, ये जो अब लंदन में हो रहा है तमाशा, ये इदारे मजबूत करने के लिए नहीं हो रहा। जो इन्होंने जिंदगी में मेरिट पे कुछ किया नहीं, क्या ये इस मुल्क के अंदर आर्मी चीफ की सिलेक्शन ठीक करेगा? ये बिल्कुल नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी आर्मी, मैं कहता हूं जो मेरिट पे आर्मी चीफ है उसको बनना चाहिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बरतानिया में वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की मुलाकात में आर्मी चीफ की तकर्री से मुतालिक फैसला नहीं हुआ। मीडिया में कयास आराइयाँ हो रही हैं। ट्विटर बयान में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आर्मी चीफ की तकर्री पर मुशावरत ज़रूर हुई है, लेकिन फैसला आइनी अमल के आगाज़ के बाद मुशावरत से ही किया जाएगा। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि इमरान खान इदारों के खिलाफ नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करके घिनौनी साजिश कर रहे हैं। वो जो गैर अखलाकी ज़बान मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, वही इदारों और अफसरान के खिलाफ कर रहे हैं। शर्जील मेमन ने अपने बयान में कहा कि इमरान खान और PTI लीडर्स इदारों की खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। इमरान खान अपने इसराइली और भारतीय आकाओं को खुश करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी मुहिम चला रहे हैं। एक और अहम मामला, अरशद शरीफ पर तशद्दुद हुआ या नहीं। कीनिया हुकाम की दस्तावेज़ात के मुताबिक अरशद शरीफ के नाखून के सैंपल्स डॉक्टर्स की टीम ने हासिल किए। पोस्टमार्टम के लिए मैदे, गुर्दे और जिगर से भी नमूने हासिल किए गए हैं। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सेल जाहिद गशकोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जाहिद साहब, इस केस से मुतालिक रोज़ाना एक नया बयान सामने आ रहा है। देखिए, बयानात तो मुख्तलिफ सामने आए हैं, लेकिन हकायक बिल्कुल मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंट से सामने आ रहे हैं, जो कि केनिया के कुछ हुकाम से हमने हासिल किए, उसके बाद ये सामने आती है कि अरशद शरीफ के जो नाखन लिए गए थे DNA के लिए, वो सैंपल केनिया की डॉक्टर की टीम ने हासिल किए थे। इसके अलावा पोस्टमार्टम के लिए जो केनिया के डॉक्टर्स ने 4 नमूने हासिल किए थे उसकी बॉडी से। एक स्टोमिक जो कि मैदा है, उसके कुछ टिश्यूज लिए गए थे। इसके अलावा जो थई की बड़ी वरीद होती है, वहाँ से सैंपल लिया गया। फिर एक किडनी था। इसके अलावा जो लिवर है, वहाँ से सैंपल लिया गया है। ये 5 वो चीज़ें हैं जो अरशद शरीफ की डेड बॉडी से ली गई थी ये टेस्ट करने के लिए।
जिससे ये बात सामने आती है कि उसके फिंगर नेल जो हैं वो DNA टेस्ट के लिए जब उसका ये टेस्ट किया गया डॉक्टरों की तरफ से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जो डॉक्यूमेंट है उससे ये बात सामने आती है कि फिंगर्स डॉक्टर की टीम ने हासिल किए थे। इसके अलावा गोलियों की वजह से जिस्म पर जो मुख्तलिफ ज़ख्म थे वो सिर्फ 2 उसकी जिस्म की बॉडी पर ज़ख्म है, एक उसके सर पर है, दूसरा जो 3 रिब्स जो कि पसलियाँ उसकी हैं वहाँ पर एक बुलेट मौजूद थी जिसकी वजह से उसकी ये मौत हुई है। तो इस तरह से जो उसके जिस्म का अकड़ जाना है, यानी कि उसके हाथ की एक फुटेज सामने आई थी, वो रिगर मोर्टिस की वजह से इनकी एक डेड बॉडी जो कि 12 घंटे के बाद वो जिस्म के कुछ आज़ा अगर उसको क्लिनिकली या तबाही अंदाज से सही महफूज ना किया गया हो तो वो अकड़ना शुरू हो जाते हैं। इस दस्तावेज़ात में ये चीज़ भी सामने आती है कि अरशद शरीफ पर गोली लगने से उसकी 2 पसलियाँ फ्रैक्चर कर चुकी थी और ये बुलेट वहाँ मौजूद रही है। केनिया के डॉक्टर वो बुलेट नहीं निकाल सके। यहाँ पाकिस्तान में हमारे ज़राए बताते हैं पिम्स में जो उसका पोस्टमार्टम हुआ है, जिसकी कुछ दस्तावेज़ात हमारे पास हासिल हैं, वहाँ पर एक बुलेट डॉक्टर ने रिसीव की है जिसकी वजह से उसका फ्रैक्चर हुआ है। इसके अलावा सर और सीने पर दरमियानी रेंज मगर फुल स्पीड से गोली लगी है उस पर, जो कि फुल वेलोसिटी, जो मैं एक्यूरेसी अगर आपको बताना चाहूँ, जिससे मल्टीपल वुंड्स हुए हैं गन शॉट और उसके हेड और चेस्ट पर बाय द हाई वेलोसिटी एट इंटरमीडिएट रेंज पर उसको बुलेट ने हिट किया है। उसके फिंगर नेल्स इसलिए लिए गए थे डेड बॉडी से अरशद शरीफ की, वो कैरियर जाना चाहते थे। डॉक्टर्स वहाँ पर जो कुछ हुकाम से जो एक्सपर्टीज रखते हैं और जो इस टीम का हिस्सा थे, एक मेंबर बात हुई है उससे पता चलता है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन उसके नौखन से वो लेना चाहते थे, क्या आया कि कोई लड़ाई हुई है या कोई ऐसा इंसान हिस्से में कोई जेनेटिक उसने टच किया हो। रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया आप हमें तफसीलन बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका, साथ मौजूद थे आप। डायरेक्टर जनरल FIA मोहसिन बट कहते हैं कि कीनिया की पुलिस पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग में मुलविस है। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में उनका कहना था कि कीनिया पुलिस ने एक ज़ख्मी अफसर को तहकीकाती टीम के सामने पेश करने से इनकार किया। इस ज़ख्मी अफसर का बयान बहुत अहम था। 4 शूटर्स में से भी एक शख्स पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के सामने पेश नहीं किया गया। पाकिस्तानी तहकीकाती टीम अब मुत्तहिदा अरब इमारात जाएगी और तहकीकात का दायरा बढ़ाया जाएगा। और डायरेक्टर पिम्स डॉक्टर खालिद मसूद कहते हैं कि अरशद शरीफ की मौत गोली लगने से ही हुई है। कीनिया में हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पिम्स हुक्काम को ना मिलने से हतमी नतीजे पर पहुंचने में बड़ी रुकावट बन गई। हतमी रिपोर्ट अभी तक हमारे पास फॉरेंसिक लैब्स के जवाबात नहीं आए जो हमारे यहाँ से सैंपल्स गए थे। वो सैंपल्स जब आएंगे तो उसी वक्त हम अपनी मेडिकल बोर्ड को दोबारा बैठाएंगे और मेडिकल बोर्ड उनका तफसीली जवाब देंगे। नंबर 1 ये तहकीकात तो की जा रही हैं। नंबर 2 वो मुशाबियत बहुत रखती हैं, जो हमारे साथ पिक्चर हैं वो उन्हीं पिक्चर से मिलती जुलती हैं। तशद्दुद हुआ है, नहीं हुआ, कितनी देर पहले हुआ है, कैसे हुआ है, कितना लंबा हुआ है, तो इसी के लिए फॉरेंसिक लैब्स और ये मेडिकल बोर्ड बिठाया गया है। तो वही जब एक बार हमें साइंटिफिक तरीके से जवाब दे देंगे तो हम आपको डिक्लेयर कर देंगे। एज ए लेमैन अगर मैं आपको कहूँ तो हो सकता है, हो सकता नहीं भी है। उसके रिपोर्ट के मुताबिक उनको 2 गोलियां लगी हैं और उसके अलावा तकरीबन 8 से 12 के करीब निशानात हैं। वर्बली किसी चीज़ का भी नहीं कहते, इसीलिए हमने ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट शाया की और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के मुताबिक ही हमने कहा मुतल्लिका थाना हमें फिर वो सबमिट करेगा और फिर हम उसके बाद मेडिकल बोर्ड को बिठाएंगे। जो बताई गई हैं 2 गोलियाँ लगी हुई हैं। थोड़ा सा मैं आपको अगर कानूनी रास्ता बता दूं, वो मदर हैं, उनका बिल्कुल हक है। कुछ कानूनी तकाजे होते हैं। मुझे एप्लीकेशन दी थी पुलिस स्टेशन रमना ने और हमने उसी दिन उसको ये रिपोर्ट शाम को प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दे दी थी। तो वो उनसे किसी भी वक्त ले सकते हैं और अगर वो नहीं उधर से नहीं मिल रहे तो आ जाए, अप्रोच कर ले, हम उनको दे देंगे। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी खातून वजीहा स्वाति के कत्ल का केस, रावलपिंडी की अदालत ने मरकजी मुजरिम रिजवान हबीब को सजाए मौत और 10 साल कैद की सजा सुना दी। और कराची सुपर हाईवे पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के बाहर फायरिंग, डॉक्टर जाम बहाक शनाख्त हारून के नाम से हुई।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आवाम के लिए परेशानी का सबब बनने लगा है। लॉन्ग मार्च काफिले के बाइस जिला इंतजामिया ने झंग में लगने वाली हफ्तावार मवेशी मंडी बंद करवा दी। पंजाब भर से आने वाले व्यापारी और मजदूर शदीद मुश्किलात का शिकार है। तफसीलात बता रहे हैं अरशद खान। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टोबा से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च का जो ये काफ़िला है आज झंग पहुंचेगा, जिस वजह से ज़िले इंतज़ामिया ने मवेशी मंडी बंद करने का बाकायदा जो है वो ऐलान कर दिया है। मवेशी मंडी जो है ये एक हफ़्ते के बाद यहाँ पर लगाई जाती है और दूसरे शहरों से जो है जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर अपने जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आते हैं और यहाँ पर करोड़ों रुपए के जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त का जो है वो बिज़नेस होता है, जिस वजह से व्यापारी जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं, यहाँ पर जो सैकड़ों मजदूर हैं और दिहाड़ीदार तबका है वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको बड़ा इंतज़ार होता है कि एक हफ़्ते के बाद जो है वो मवेशी मंडी यहाँ पर लगेगी और वो अपने बच्चों का जो है वो रोज़गार यहाँ से हासिल कर सकेंगे। मगर लॉन्ग मार्च के बायस उन्हें भी इस मुश्किलात का जो है वो शदीद सामना जो है वो करना पड़ रहा है। अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया। अहम खबर आ रही है, जलाओ घेराव केस में कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI के अली जैदी समेत 15 मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद कर दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, ATC में PTI रहनुमाओं के खिलाफ 2 मुकदमात की समाअत हुई है। अली जैदी, खुर्रम शेर जमान, जमाल सिद्दीकी समेत 15 मुल्जिमान हैं जिन पर फर्दे जुर्म लगाई गई है। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार, जबकि आइंदा समाअत पर गवाहान को भी बुलाया गया है। मुल्जिमान पर जलाओ घेराव, पुलिस मुकाबला, इक़दाम कत्ल समेत मजीद भी इल्ज़ामात हैं। पुलिस की जानिब से ये कहा गया है। MQM पाकिस्तान ने बल्दियाती इलेक्शन केस में फरीक बनने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। MQM ने बल्दियाती कवानीन में तरमीम होने तक इलेक्शन रोकने की इस्तदा की है। तो MQM पाकिस्तान ने बल्दियाती इलेक्शन केस में फरीक बनने के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। ये मौक़िफ़ अपनाया है कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले कानूनी पेचीदगियों का जायज़ा लेना ज़रूरी है। कवानीन में तरामीम तक बल्दियाती इलेक्शन ना करवाए जाएँ। और बड़ा अहम फैसला दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सोशल मीडिया से मुतालिक केस में अहम फैसला सामने आया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने करार दिया है कि महज मुतनाज़े ट्रेंड वाले हैशटैग में ट्वीट करना कोई जुर्म नहीं होता। जब तक ट्वीट करने वाले के अपने अल्फाज में कुछ गलत ना हो, केस नहीं बना सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने करार दिया कि FIR के इंदराज का मकसद इजहार राय पर गैर कानूनी सेंसरशिप लगाना था। अदालत ने शहरी के खिलाफ FIA की जानिब से बनाया गया मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे दिया। कराची की शाह फैसल कॉलोनी से गुज़िश्ता शाम तावान के लिए अगवा किए गए 2 कमसिन भाइयों को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन में अगवा में मुलविस 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीन साला रूहान और 8 साला अब्दुल रहीम की मां कल शाम से अपने जिगर के टुकड़ों के लिए तड़प रही थी। दोनों बच्चों को जुमे की शाम 6 बजे उस वक्त अगवा किया गया जब वो घर से पड़ोसियों के यहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए गए थे। अगवाकारों ने वारदात के फौरन बाद ही बच्चों के वालिद राहील तौफीक से राब्ता करके 5 करोड़ रुपए तावान तलब किया था। वालिद ने बच्चों के अगवा की इत्तला बर वक्त पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने अगवाकारों की लोकेशन ट्रेस करते हुए उन्हें शाह लतीफ टाउन के दाऊद शोरोगोट में जा लिया। पुलिस और डाकुओं में फायरिंग के तबादले के दौरान 2 अगवाकार जख्मी हुए। मजमूई तौर पर 4 अगवाकारों को गिरफ्तार किया गया है। जिस खानदान के बच्चों को अगवा किया गया है उसका शाह फैसल कॉलोनी में मशहूर और बड़ा रेस्टोरेंट है और इनका शुमार शाह फैसल कॉलोनी के दौलतमंद लोगों में होता है। जिशान मुगल, समा, कराची। और अभी आपको ये बताएं कि मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में मोबाइल फ़ोन छीनने के वाक़यात में 12% तक इजाफा हो गया है। मोटरसाइकिल और गाड़ी चोरी की वारदातें भी बढ़ने लगी हैं। ताहम कराची पुलिस के सरबराह का दावा है कि जराइम की शरह पहले से कम हो गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद रहमान खान। कराची में शायद ही कोई खुशनसीब हो जो डकैतों से आज तक महफूज, वरना रवां साल भी मुख्तलिफ जुर्म में 10% से जायद इजाफा रहा है। बात की जाए रवा साल के 10 महीनों की, इस साल मोबाइल फोन छीनने के वाकयात में भी 12% इजाफा हुआ है। जनवरी से अब तक 24,027 शहरियों से मोबाइल फोन छीने गए, जबकि गुज़िश्ता साल ये तादाद 21,043 थी।
गाड़ी छीनने और चोरी करने के वाकयात में 10% इजाफा हुआ है। इस अरसे के दौरान रवां साल 1899 अफराद अपनी गाड़ियों से महरूम हुए। गुज़िश्ता साल इसी अरसे में ये तादाद 1716 थी, लेकिन कराची पुलिस चीफ कहते हैं जुर्म पहले के मुकाबले में कम है। पिछले 3 महीने से मोटरसाइकिल जो थेफ्ट है वो डाउनवर्ड है, पहले से कम हो रही है अल्लाह के फजल से। उसमें सिर्फ एक एक्शन नहीं है जो हमने किया, हमने सिर्फ क्रिमिनल्स के पीछे हम नहीं गए। गरीब की सवारी मोटरसाइकिल की बात की जाए तो साल 2022 के 10 माह में शहरियों को 47,100 मोटरसाइकिलों से हाथ धोना पड़ा। गुज़िश्ता साल के 10 माह में 43,142 अफराद की मोटरसाइकिलें चोरी और छीनी गई थी, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 9% ज्यादा है। पुलिस अफसरान का कहना है कि जराइम में वाज़े कमी शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट होने के बाद ही महसूस की जा सकेगी। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। अहम खबर देंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान समेत इत्तेहादी जमातों के कायदीन से राब्ता, आर्मी चीफ की तैनाती और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान, मजीद कौन कौन से उमूर हैं जिन पर बातचीत की गई है? BJP के वज़ीर-ए-आज़म भी लंदन में और इसी दौरान जो है नवाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादी रहनुमाओं के साथ रब्ता किया गया और इस अज़म का इज़हार किया गया है कि मुल्क में इंतशार और बदनमी की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। एहतजाज और लॉन्ग मार्च इमरान खान का हक है, मगर सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। नवाज शरीफ का ये कहना था कि इमरान खान एक इंतजामी मामले को अपनी सियासत में मदद करना चाहते हैं और तकरीर को मुतनाज़ा बनाकर कौमी, रियासती और दिफाई इदारों को कमजोर करना चाहते हैं। इत्तेहादियों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि किसी भी जो नई तकरीर है उस मामले पर कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा और शहबाज शरीफ वतन वापसी पर PDM का बाकायदा इजलास बुलाकर सबको इत्मीनान भी लेंगे। इस मुशावरत में आम इंतखाबात कोई भी दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया। और स्वात की वादी कालाम में बर्फबारी के बाद दिल फरेब नज़ारे, सयाहों ने भी हसीन मौसम का लुत्फ उठाने के लिए कालाम का रुख कर लिया। शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। बर्फ से ढके पहाड़, दिल फरेब नजारे और ऐसे में खिजा में भी बहार के जलवे। रंग बिरंगे पत्तों से वादी का हुस्न मजीद निखर गया। सयाहों ने भी वादी कालाम का रुख कर लिया। सैलाब के बाद बर्फबारी हुई तो कालाम की रौनकें बहाल होना शुरू हो गईं। बहुत ही प्यारा इलाका है, इधर के लोग बहुत मेहमान नवाज है माशाल्लाह। इधर आके हर बंदे से मिलकर बहुत प्यार मिला है हमें। तकरीबन 3-4 दिनों से यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ऊपर आप स्नोफॉल का भी इंशाल्लाह कल सीन देखने को मिलेगा। सयाह जहां वादी के नज़ारों से लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं गरम गरम हलवे और दीगर पकवानों पर खूब हाथ साफ करके सर्दी भगा रहे हैं। सैयद शहाबुद्दीन, समा, कालाम, सवात। हरिपुर में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के तालिब इल्म उवैस खान ने वाईफाई और आवाज से चलने वाली खिलौना गाड़ी तैयार कर ली है। ये गाड़ी कैसे काम करती है बताएंगे आतिफ कय्यूम। गूगल गो फॉरवर्ड, गूगल स्टॉप। हरिपुर के सरकारी स्कूल की 8वीं जमात के तालिब इल्म उवैस खान का कारनामा, वाईफाई और आवाज से चलने वाली गाड़ी तैयार कर ली। गूगल टर्न राइट, उवैस खान को ये काम मुकम्मल करने में 2 महीने लगे। वॉइस कंट्रोल गाड़ी का मुझे शौक था पहले से भी, तो मैंने फिर अपने सर को बताया, फिर मेरे सर ने इसमें हेल्प की मेरी गाड़ी में। ये तालिब इल्म अपनी निसाबी तालीम के साथ साथ लैबमैन का काम भी करता है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अगर प्रैक्टिकली चीज़ों के ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली मतलब उसका इम्पैक्ट फैक्टर फ्यूचर में हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेटर आएगा। उवैस खान की सलाहियतें कहती हैं कि हौसला अफजाई हो तो अशिया के इस्तेमाल में जदीद तरीक़ों पर मजीद काम किया जा सकता है। आतिफ कय्यूम, समा, हरिपुर। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।